केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है और बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना भी बाकी है और इसी कड़ी में बांका नगर परिषद में भी नामांकन का दौर आज ही समाप्त हो चुका है। नामांकन के बाद भी भावी परिषद के सभापति पद के प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह व उनके समर्थक से खास बातचीत हुई है। आइए देखते हैं। नगर निगम का दंगल। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव लड़ने का सर इस बार मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि बांका नगर परिषद जो है बहुत ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे खेती बाड़ी ही लोग करते हैं। कोई उद्योग वगैरह ऐसा है नहीं जिससे कि पब्लिक लोग का कोई आमदनी का सोर्स हो। ये किसानी से जो फसल आता है, जो बेच के लोग मकान बनाते हैं शहर में, उस पर इतना टैक्स लग गया है, होल्डिंग टैक्स वगैरह हो या प्रति ज़मीन पर जो टैक्स लग गया है, वो सब देने में पब्लिक यहाँ सक्षम नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे जो भूतपूर्व चेयरमैन थे, उनके विरोध में पूरी जनता रोड पर उतर गई है और उनका विरोध हो रहा है और होगा। क्योंकि ये नगर परिषद है, नगर निगम नहीं है। यहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर किसान लोग रहते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए सब घर बनाते हैं और रहते हैं, भाड़े लगाते हैं और उसी की कमाई से ये लोग बच्चा पढ़ाते हैं। तो दिक्कत तो है ही, जब उतना हाई टैक्स आपके पब्लिक पर लगेगा तो कोई भी विरोध करेगा। किसी को उतना आमदनी नहीं है कि वो नगरपालिका का टैक्स उस हिसाब से भर सके। इसलिए चुनाव हम लड़ रहे हैं कि इसका विरोध करेंगे और प्रति ज़मीन पर जो टैक्स जो वर्तमान प्रशासन ने लगाया है वो बिल्कुल गलत है और इसका विरोध होना चाहिए और हम लोग करेंगे। अब रह गया विकास की बात, तो 17 साल से या जितने भी साल से हम हैं, तो जितने रोड नाला नाली जितना बना है सब तो हमारे ही टाइम में बना है। पेवर ब्लॉक जो है वो रोड पे हमारा ही लगाया हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स का जो है सर्वे वो मेरा कराया हुआ है। एक सवाल उठता है कि जी 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 2.5 साल में मैंने सारे कार्य। अब किसी के दावा ठोकने का तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब वो 2015 में वो बोल रहे हैं कि हम सभापति है, बोर्ड लगा हुआ है इंदिरा आवास का। 2015 में सभापति वो है, 2015 में ये वार्ड कमिश्नर भी नहीं है। तो इनका तो जो चेयरमैन है उस जितना नाम है सब उखड़वा दिए हैं और अपना सब जगह लगवा रहे हैं। जहाँ नहीं थे, जिस साल में नहीं थे, उस साल में भी वो इंदिरा आवास का जोड़ रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये दावा ठोकते हैं तो हम चैलेंज करते हैं कि जितना इंदिरा आवास बना है सब पर जांच हो, किसके पीरियड बनाया है, कहाँ बनाया है, कैसे बनाया है। 1000 इंदिरा आवास अगर ये दिए होंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। बांका की जनता ने सर आपको लगातार 18 साल सेवा करने का मौका दिया है, तो इस 18 साल में आपने कौन कौन से ऐसा कार्य बांका की जनता के लिए किया? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। विकास नहीं तो वोट नहीं, ये तो बिल्कुल पब्लिक के लिए बिल्कुल सही है। आप हमको ये बांका की जनता जानती है, देखी है। रात भर में हमने गांधी चौक चौड़ा किया है ताकि कोई ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस नहीं हो, पब्लिक को डिस्टर्बेंस नहीं हो। सारा गांधी चौक चौड़ा किया, उसमें हाई मास्ट हमने लगवाया है, पुतुल सिंह से कहवा के। वो हाई मास्ट बीच में हमने लगवाया है। 11 हाई मास्ट हमने टाउन में लगवाया था पुतुल सिंह के थ्रू। अब ये बताइए कि हमने जो विकास किया, पहला तो गांधी चौक चौड़ा किया, जो किसी का माने कोई कर ही नहीं सकता था, वो स्टेप हमने उठाया। दूसरा, हाई मास्ट हमने लगवाया, 11 हाई मास्ट हमारे पैरवी से माननीय दिग्विजय सिंह और पुतुल सिंह ने लगवाया। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन पॉइंट्स मेरा था जहाँ भी लगवाया। और उसके बाद विजयनगर बस स्टैंड में हमने रैन बसेरा बनवाया, हमने बस स्टैंड बनवाया जिसका कि उद्घाटन तक ये चेयरमैन नहीं कर सका, उद्घाटन भी नहीं कर सका। कारण जो भी हो, आपको जिसके पास जाना था, जब इतना मामूली काम उद्घाटन जैसा, जब
माननीय मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, तो आपको उसको खुलवाने का तो आपको प्रयास करना चाहिए, उसको चालू करने का तो प्रयास करना चाहिए था। आप कुछ नहीं कर सके, आप सिर्फ और सिर्फ लूट का काम किया। लूट का तो जो जांच होगा तो वो तो आने वाला बोर्ड ही करेगा, या आने वाला प्रशासन करे, तो अपना जांच करे कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है। सिंपल एक बात बता देते हैं कि 25 लाख में हम बस स्टैंड का टेंडर करते थे, जब लास्ट अभी कितना हुआ है ये आप पता कर लीजिए। 2 लाख 2.5 लाख होगा भी कि नहीं होगा, डाउटफुल है। 23 लाख रुपए का डिफरेंस है। ये 23 लाख का नुकसान जो है नगर पालिका को हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? ये माननीय पूर्व के अध्यक्ष से हम पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आप दे दीजिए। ऑफिस में जो कितने नगर पालिका के जो पूर्व हम लोग जहाँ बैठते थे, वो सब टेबल कुर्सी कहाँ गया? सब उनके कहाँ पर है वही जवाब देंगे, गया तो गया कहाँ। तीसरा चीज़ है कि नगर भवन, नगर पालिका का जो ऑफिस है उसको मैंने बनवाया है, वो भी मेरा ही है। आप कुर्सी बैठ के तोड़ रहे हैं, वो मेरा था, सरकार का पैसा है डेफिनेटली। लेकिन अगर हम नहीं बनवाए, अगर हम अपनी निगरानी में नहीं करवाते तो इतना भ्रष्टाचार को रोके हैं, और कितना दबंग है ये लोग, माफिया है ठेकेदार, इसको रोकते 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 भी सब यूनाइट किया और सब हमको साजिश के तहत हमको हटाया। तो ये बीते कार्यकाल का बात बोल रहे हैं। अब रह गया शौचालय, जितना था वो मेरे टाइम में भी बना है और आगे भी बनेगा। सरकार का पॉलिसी है, हर घर नल जल जाएगा, वह सरकार का पॉलिसी है। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ कितने लोगों को लगभग मिला? देखिए वो शिफ्ट बाय शिफ्ट होता है, वो पार्ट बाय पार्ट होता है। तो वो एक्चुअली वो कितना है, वो तो उन्हें जितना भी दिया हुआ है सब मेरा ही दिया हुआ है। 20 तक लगभग आपके कार्यकाल का दिया हुआ। हमारे ख्याल से हम 2000 से कम नहीं होना चाहिए, 2000 से कम नहीं होना चाहिए। जनता सर इस बार अगर आपको फिर से अपना आशीर्वाद देती है, तो इस बार आप बांका नगर परिषद की जनता के लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करेंगे? देखिए, सबसे अभी बांका का सबसे बड़ा समस्या वो चौक चौराहा है। तो जिसमें 2 चौक था, एक चौक को तो हमने सुधार दिया है, चौड़ीकरण हो गया। एक शिवाजी चौक है जो बाकी है, तो उसका हटिया होके रास्ता है जिसको हम लोग प्लान किए हुए थे, और हम लोग उधर से निकालेंगे और वो हमारा टॉप प्रायोरिटी वही रहेगा कि उसको करें। दूसरा टॉप प्रायोरिटी रहेगा कि इंदिरा आवास का जो घपला हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, क्या हुआ है, जिसको मिलना था, माने काम पहले होना था उसका पीछे हो गया, जिसका आगे पीछे था उसका आगे हो गया। ये सब तो जांच के विषय हम लोग जांच करेंगे कि कहाँ घपला हुआ। एकदम 100% डीजल मोबिल सब पर जांच होगा। भ्रष्टाचार इतना है, ज़बरदस्त है। और जो स्वीपर और ये कर्मचारी लोग जितना उनका कमीशन खोरी किए हैं, ठेकेदारी हो चाहे जो हो, सब पर जांच होना चाहिए। टोटो खरीदे हैं ये साहब, टोटो का दाम बाज़ार में कितना होता है ये? 1.5 लाख। और नगर पालिका का जो पेमेंट हुआ है कितना हुआ है? 79 लाख। ये तो जांच का विषय है, ये पूरा 79 तो आप ये सोच लीजिए ये। और आपको जो टेंडर हम बताए बस स्टैंड का, उसमें 23 लाख रुपए का स्पष्ट है कि ये नुकसान हो जाता है 3 साल का 69, आधा करोड़ से ऊपर का जो खाएगा तो वो तो मकान और बिल्डिंग बनाएगा ही। आप सही करें, बिल्कुल जांच करेंगे, बिल्कुल ये क्यों हुआ। आप एक बहाना बना सकते हैं, कोरोना तो पीरियड के लिए था ना। उसके बाद आप क्या कोरोना के नाम पर आप क्या 4 साल 5 साल आप इसी तरह घिस दीजिएगा? भ्रष्टाचार पर जांच करें, बिल्कुल जांच करें, बिल्कुल जांच करें। क्या करें? शिक्षा के लिए देखिए हमने स्कूल्स बनवाए हैं। जिस वार्ड में स्कूल नहीं था, गांव देहात में, नदी के उस पार चुएली बिडाडी वगैरह जितना है, वहाँ हमने स्कूल्स बनवाया है, आंगनवाड़ी बनवाया है। और जितना भी विकास का जितना भी पैरामीटर होता है, जिस नल जल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे किसी का भी हो,
वो सब मेरा ही किया हुआ है। यहाँ तक कि पोल के सर्वे में पोल का वो पोल नंबर रहता है, वो मैंने ही करवाया है। अगर इस बार जो त्रुटि रह गई है जी, वो आप कराने की कोशिश करें। कोशिश नहीं करेंगे, ये मेरा दायित्व है। चूँकि मेरा और कोई पेशा है नहीं, मैं फुल टाइमर पब्लिक सेवा में हूँ और पब्लिक का सेवा करते हुए ही मरना भी चाहता हूँ। अगर हम इसके बाद अगर बात करें युवाओं के लिए क्या सोचें? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा है कि उन लोगों को उन्हें जॉब मिले, एजुकेशन वैसा डेवलप्ड हो। हम लोग जाते थे, कॉलेज भी जाते थे, वहाँ प्रेरित करते थे स्टूडेंट्स को कि आप अच्छा कीजिए। और कोचिंग आप जितना भी देखिएगा, टॉप प्रायोरिटी है, हमारा पूरा मार्केट है, तो जितना भी मार्केट में है प्राय सब कोचिंग जितना बड़ा है सब मेरे ही रोड में है, मेरे ही बिल्डिंग्स में है, मेरे परिवार के बिल्डिंग में ही कोचिंग पर विशेष ध्यान है। ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं होगा जहाँ पर 1-2 कोचिंग नहीं चल रहा होगा। अगर हम बात करें महिलाओं को स्वरोजगार से कैसे जोड़ें? बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो तो आपका गवर्नमेंट का पॉलिसी ही है, रोजी रोटी है, उसका जो फाइनेंस होता है, सब चीज़ होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो प्रक्रिया है वो होता है। आपने सार्वजनिक हित की बात की, सड़क हो, नाला हो या लाइट हो या बस स्टैंड हो, इसके लिए आप कार्य करेंगे। लेकिन एक व्यक्तिगत हित होता है, आज भी वो लोग वंचित हैं। ऐसे लोगों को किस प्रक्रिया से कैसे गुजरेगा तो वो सभी लोगों को मिल जाए? देखिए, उसका एक जो डिमांड आता है हम लोग के पास, जो पब्लिक डिमांड करती है, हम लोग वार्ड्स में जाते हैं तो वहाँ शिविर लगाते हैं। अब पूछते हैं हम लोग कि भाई आप लोगों को क्या दिक्कत, क्या है समस्या, क्या जो समस्या आता है तो नोट करते हैं और अब अपना जो कार्यकर्ता लोग हैं उस वार्ड के, उन लोगों को लगाते हैं कि आप लोग काम कराइए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ जाता है जीतने के बाद, कार्यकर्ता हो या वार्ड मास्टर, उनके घर के बाहर एक नेम प्लेट या एक मेनू चार्ट लग जाता है, जिसे होटल में खाने का मेनू होता है, मेनू चार्ट होता है, कहता है आवास पे 20,000, राशन कार्ड पे 2,000, शौचालय पे 2,000, ये ले। ये देखिए, ये तो अभी हो रहा है, जो आप बात बोल रहे हैं, ऐसा हमको शिकायत मिला है, 20-20 हज़ार रुपया इंदिरा आवास में दिया जा रहा था। तो इसको तो रोकना ही रोकना है, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए 100% गरीबों के लिए हैं, गरीबों का काम करेंगे। गरीबों के लिए हैं, गरीबों बिल्कुल। फुटपाथ, सबसे पहले फुटपाथ वाले को जो लोग रोज़ भगाता है, आप रसीद काट के देते हैं नगर पालिका का, फिर आप भगाते क्यों हैं? अगर भगाते हैं तो आप डलिया और उसका सब्जी वगैरह जितना है उसको जब्त करके नगर पालिका क्यों लाते हैं? अगर हम इसके बाद बात करें कि जनता के बीच अभी आप जा रहे होंगे, जनता से क्या कहते हैं और जनता को क्या? बस एक ही बात कहते हैं जनता को, अगर हम आपके दिल में बसते हैं, अगर मेरा काम पसंद है तो वोट दीजिए, नहीं तो हरगिज़ नहीं दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है हमको वोट देने का। अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, अगर हमसे आपको प्यार मिलता है और आप हमको प्यार देते हैं, तभी तो इतने साल से हम आपके सेवा कर पा रहे हैं। आप कोई वार्ड कमिश्नर से चुनाव जीत के आप आए, जो भूतपूर्व हैं वो वार्ड कमिश्नर जो चुने हुए थे, जो माने हमारे साथ नहीं रहे, वो आप साजिश के तहत हमको हटा के आप बने हैं, पब्लिक वोट से आप नहीं बने हैं। और जहाँ तक चुनाव का बारी होता है, हम खुद जा कर के आपके वार्ड में प्रचार करते थे, आपको जिताने का प्रयास करते थे, लेकिन इतना बड़ा विश्वासघात आप करते, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? 100% पब्लिक मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है और मेरा कार्य बोलता है। अनिल कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि जनता इनके साथ है। यहाँ के सभापति जो हैं वो अनिल सिंह ही क्यों आपके लिए? देखिए, 2002 से अनिल बाबू बांका नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो, जब जो भी बदला, तो 2002 से अभी तक यहाँ की राजनीति कर रहे हैं। करीब तकरीबन 20-22 वर्षों से बांका नगर परिषद की राजनीति अनिल बाबू कर रहे हैं और हम उनके साथ रहते हैं। हम देखते हैं कि गरीबों के लिए ही जीते हैं, दूसरा इनके पास कोई काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक इनके पास गरीब ही बैठा रहता है, उसी के लिए जीते और इसी के लिए मरते। यानी जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच ही रहते हैं। कि आपको क्या लगता है अनिल सिंह
बांका नगर परिषद का कायाकल्प बदल सकते हैं? एकदम। कैसे कैसे? आज तक जो विकास हुआ है बांका नगर परिषद में वो अनिल सिंह के द्वारा ही हुआ है। चाहे गांधी चौक का चौड़ीकरण हो, या सम्राट अशोक भवन का हो, या रैन बसेरा हो, या बस स्टैंड हो, या फिर आप नगर परिषद भवन हो, या जितना भी कार्य हुआ है। पहले हाई मास्क लाइट लगाया गया था दिग्विजय सिंह को बोल के, अनिल बाबू ही लगवाए थे। ठीक है, पहले 11 हाई मास्क लाइट लगा हुआ था। ठीक, फिर इधर कुछ भी और लगा है गिरधारी जी के द्वारा, तो भी अनिल बाबू गिरधारी जी को बोले हुए थे कि गिरधारी जी बाका कुछ कर दीजिए आप, तो उसमें भी 11 हाई मास्क लाइट लगा, टोटल 22 हाई मास्क लाइट लगा है। अनिल सिंह ने जो चुनावी वादा किया है जी, क्या आपको लगता है वो अपने वादे पर खरा उतर पाएंगे? एकदम बेशक, यही विकास पुरुष हैं बाका के, और कौन है? बांका के विकास पुरुष। हाँ बेशक, कभी लूट खसोट नहीं किया है इन्होंने, कभी जनता से 1 रुपया घूस नहीं लिया है। जैसे अभी के टाइम में चल रहा है, आप अभी हम देख रहे थे कि आप पूछ रहे थे कि एक मीनू चार्ट बनाता है। ठीक है, सही में मीनू चार्ट है। जो भी मौजूदा सभापति हैं उनके यहाँ मीनू चार्ट है। 20,000 अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आप कहिएगा मेरे मोबाइल में है। हम जनता के बीच जाते हैं अनिल बाबू के लिए वोट मांगने के लिए, तो बोलता है कि 20,000 ले लखो नुनू हमरा से, शौचालय में भी पैसा ले लखो नुनू, कौन लिया है इतना तक मेरे पास है, सबूत है। ठीक है, तो सच में मीनू चार्ट है। इन लोगों ने लूट खसूट करने के सिवा कुछ नहीं किया है। अनिल बाबू को कोई पैसा का ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये आदमी, ऐसे पहुँच गया क्या? इतने कम दिनों में जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ऐसे पहुँच गया बिना लूट खसोट किए हुए। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? अनिल बाबू के साथ है और कोई इनके टक्कर में नहीं है। हम 20,000 वोट लाने जा रहे हैं। जनता का वो समर्थन है कि बस जनता खोज रही है कि किस दिन 9 तारीख आए और हम अनिल बाबू को अपना मतदान करें। और रहा बात, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है अभी बांका नगर परिषद का कि प्रति ज़मीन का टैक्स जो है बांका नगर परिषद में लिया जा रहा है, जो कि पूरे बिहार में मात्र 3 जगह है, पटना, मुजफ्फरपुर और बांका। तो बांका का तुलना अगर मुजफ्फरपुर और पटना से कीजिएगा तो संभव नहीं है। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, किसान हैं, वो अपना जीविका किसी तरह की खेती पे चलाते हैं। यहाँ कोई रोज़गार का साधन नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, ना और कोई साधन है। एक रेलवे और एक कचहरी, इसी पे जीविका चल रहा है शहर का। दूसरा चीज़, और एक चीज़ आपको बता देते हैं, मौजूदा चेयरमैन जो है बांका बस स्टैंड का डाक अनिल बाबू के टाइम में हुआ करता था तकरीबन 30 लाख का पर ईयर, और जब से ये सभापति बने हैं तब से इस बस स्टैंड को डिपार्टमेंटल कर दिया गया है। इससे पहले का 1 साल का पैसा भी माफ़ कर दिए, जबकि इनको पावर नहीं है कि पैसा माफ़ कर सकते हैं। इसकी अगर जांच होगी तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, सामने आएगा। ठीक है, तकरीबन 1 करोड़ रुपया इन्होंने बस स्टैंड के माध्यम से खाया है, और पर बांका में 26 टोटो का खरीद किया गया था, जिसमें पर टोटो 1.5 लाख रुपया कमीशन मौजूदा सभापति के द्वारा खाया गया है। क्या अनिल सिंह चेयरमैन मानते हैं ऐसी चीज़ों पर जांच होगी? बेशक जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या लगता है यहाँ का चेयरमैन किसे बनना चाहिए? यहाँ का चेयरमैन उन्हें बनना चाहिए जो जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा और नगर पंचायत से नगर परिषद की ओर जनताओं के आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ाने का क्रमशः, चाहे हर बिंदु पे, चाहे टैक्स हो, चाहे सफाई का अभियान हो, जिन जिन त्रुटियों का त्रुटिपूर्ण रह चुका है वो प्रशासन से लड़ने का जिनको क्षमता हो, जो ठेकेदारी नहीं करते हो, जिनकी किसी भी प्रकार की गोरख धंधाएँ नहीं चलती हो, वही नगर परिषद का चेयरमैन बनने लायक है। ठेकेदारी नहीं करते हो, जिनकी किसी भी प्रकार की गोरख धंधाएँ नहीं चलती हो, वही नगर परिषद का चेयरमैन बनने लायक है। ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है। लेकिन
अगर हम बात करें, आप अनिल सिंह के समर्थक हैं, मित्र हैं, क्या अनिल सिंह कैसे व्यक्ति हैं? अनिल सिंह एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का धंधेबाजी नहीं किया जाता है, न ठेकेदारी करते हैं, न राजनीतिक सर्वदलीय हैं, किसी पार्टी और एक सिंगल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये सभी पार्टी निष्पक्ष और निर्दलीय जनता के लिए बने हुए हैं, बांका के लिए। इनको किसी पार्टी और किसी पक्ष के नहीं है। दो गुण बताए पाएंगे सर? हम बताते हैं। इनका सबसे बड़ा गुण है कि ये नगर पालिकाओं के हर गली का सफाई अपने से घूम के प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह में और मंथ में एक बार विजिट अपने से स्वयं पैदल चल के करते हैं, जिसका जीता जागता जनता की आवाज़ और जनताओं से पूछकर इसकी, और जनता सफाई कर्मियों से भी पूछा जा सकता है। दूसरा, इनके द्वारा शहर का सौंदर्यीकरण कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा। जबकि बांका के मिथिलेश मिश्रा साहब IAS आए हुए थे, उनसे इनका मुलाकात हुआ और इन्होंने जो प्रपोजल दिया, उन प्रपोजल पे गांधी चौक का तो निर्माण हो गया, चौड़ीकरण। नेक्स्ट प्रपोजल उनके द्वारा तय किया गया था और इनके समक्ष मैं भी मौजूद था। जो बांका चौक, शिवाजी चौक का जीर्णोद्धार कराना था, वो अधूरा रह गया। ये बनेंगे और सोचेंगे भी वैसा प्रशासनिक स्तर से इनको मदद मिले प्रशासन का, और इनसे विचार लिया जाए तो ये चौड़ीकरण करा देंगे। जीत को लेकर अनिल सिंह के जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? अनिल सिंह के जीत को लेकर मैं 100% आश्वस्त हूँ। यहाँ की जनता की आवाज़ है कि वो जनते को काफ़ी अधिक मात्रा में टैक्स से थोपा गया है, जो यहाँ की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद भी पता चलेगा कि जनता की आर्थिक स्थिति वो नहीं रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। एक चीज़ आपको बता दें कि एक मोहल्ला है जहाँ से अनिल बाबू चुनाव जीते थे, वो जीते हैं। इस बार जो पहले थे वो 2018 में जो चुनाव हुआ था, 18 नंबर से ही चुनाव जीते थे। जब वहाँ ये वार्ड पार्षद नहीं थे, उस टाइम में भी विजय भवन एक मोहल्ला है जहाँ ना रास्ता, ना नाला था, कुछ भी नहीं था। वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हुआ करता था। लेकिन अनिल बाबू अपने से खड़ा हो के वहाँ का नाला निर्माण करवाए, वहाँ के लोगों का परेशानी दूर किए। आज कम से कम घर का पानी जो है मेन नाला में गिर रहा है इन्हीं की वजह से, जो पहले कभी नहीं था। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।